पिक्चर चालू करो बे। लेकिन शुरुआत संबित पात्रा आपसे ही करते हुए, बर्ग साहब का कहना है कि जैसे हिंदुस्तान ने आजादी पाई, बिल्कुल वैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान ने आजादी दिलाई है। क्या है इस पर टिप्पणी आप लोगों की? देखिए चित्रा जी, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इस पे हमें टिप्पणी भी करना पड़ रहा है, इस पर हमें बोलना भी पड़ रहा है, और हिंदुस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। और मुझे दुख इस बात की है कि इन लोगों की टिप्पणियों के कारण पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कई लोग एक ब्रश से पेंट करते हैं। देखिए अभी नुमानी जी के बयान को मैं सुन रहा था, मैं हिंदी मुसलमान हूं और मैं मुबारकबाद भेजता हूं। किस प्रकार का स्टेटमेंट था। और जो सफीकुर रहमान बर्क, वैसे एक बात मैं कह दूं, ये हमारी गलत जुबानी है जो हम लेफ्ट को लिबरल कहते हैं। लेफ्ट इज नेवर द लिबरल, वो कभी लिबरल होती नहीं है, वो बहुत कट्टरपंथ होती है। और ये लोग एक एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि क्या हो गया तालिबान के लिए हम इतना कुछ कह रहे हैं, मगर जो हिंदुस्तान में सैफरन आतंकवाद है उसके विरोध में हम कुछ नहीं कह रहे हैं। और तो और नुमानी साहब एक एक्सक्यूज दे रहे हैं, वो तो स्पोक्सपर्सन से, तालिबान के स्पोक्सपर्सन से 2 कदम आगे चले गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस। क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो है संबित पात्रा और सुप्रिया श्रीनेत के बीच में अफगानिस्तान के तालिबानियों के हवाले से ये वाला वीडियो है। वहाँ पे परसों इनका कुछ इंटरव्यू निकला था और कुछ हलचल हुआ है इंडियन गवर्नमेंट और अफगानिस्तान के तालिबान शासकों के बीच में, उसी हवाले से वीडियो है। चलिए देखते हैं क्या है। सुप्रिया श्रीनेत का तो क्या बोलते हैं, इनका बोल चलन ही अच्छा नहीं है। चलिए वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं। जो भी आपके मन में थॉट्स हो प्लीज कमेंट में बता के जाइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए। चलिए वीडियो देखते हैं। वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर तो गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं तालिबान, कि आप महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हो। नन्ही नन्ही बच्चियां तो स्कूल जा रही हैं अफगानिस्तान में, किस कदर बाजारें भी खुल गई हैं। आप देखिए किस प्रकार अमन चैन का माहौल है चारों तरफ, शर्म आती है। और ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, अर्थात ये मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं। और मैं याद दिला दूं चित्रा जी, ये वही व्यक्ति हैं, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जब ट्रिपल तलाक को एबॉलिश करने के लिए, बैन करने के लिए कोर्ट में केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से जब एफिडेविट मांगा था, आपने पता था इन साहब ने क्या लिख के दिया था? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिख के दिया था, महिलाओं का ट्रिपल तलाक में, तलाक बिद्दत में कोई कहासुनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं कम अकल होती हैं। एग्जैक्ट शब्द, कोट अनकोट, कम अकल होती हैं, उनमें कुदरती अकल कम होता है। तो स्वाभाविक है, सोच तो इनकी तालिबानी ही है। सुप्रिया, ये जो बयान सामने आया है दो लोगों की ओर से, किस तरह से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी सरकार के ऊपर लगातार इस मुद्दे को लेकर सवाल खड़े कर रही है? चित्रा जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर वाद विवाद का विषय नहीं है, ये कोई बचपने का तू मैमे का विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी का मामला है और इसको थोड़ी परिपक्वता से देखना होगा। हमारी सरकार ने दोहा में तालिबान से बात करी है, हमारी सरकार ने तालिबान से जो अमेरिका के साथ बातचीत हुई थी उसका भी हिस्सा थी, और हो सकता है आगे चलकर अफगानिस्तान में जो तालिबानियों ने अब कब्जा किया है सरकार पर, हो सकता है हमारी सरकार उनसे कूटनीतिक आगे का रिश्ता दिखाए। अगर मोदी जी कल को तालिबान के हेड ऑफ गवर्नमेंट से मिलते हैं, अगर अफगानिस्तान में वो गवर्नमेंट रही, तो क्या हम उसको सेडिशन कह देंगे? मुझे ऐसा लगता है सरकार को तुरंत देश को भरोसे में लेकर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि क्या हम तालिबान की जो लोगों ने कब्जा किया सत्ता पर, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं या नहीं करते हैं। जो उन्होंने पहले बेटियों के साथ, बच्चों के साथ किया है, वो बर्बरता है, वो क्रूरता है, वो अमानवीय है। लेकिन सरकार को स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि सरकार का तालिबान से क्या संबंध है। फॉरेन पॉलिसी का जो विषय है वो विपक्ष नहीं तय कर सकता है, वो सरकार को तय करना पड़ेगा। और इसलिए जरूरी है कि पूरा देश जाने कि हमारी चुनी हुई सरकार का आखिरकार तालिबान में जो हो रहा है उस पर क्या स्टैंड है। बहुत सारे देशों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, हमारा भी स्टैंड ये क्लियर होना जरूरी है। ये कंफ्यूजन अच्छा नहीं है देश के लिए। चित्रा जी, अभी भी हमारे हिंदुस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, 300 से अधिक हिंदुस्तानी वहां फंसे हुए हैं। कल एक बड़े जत्था को मोदी जी की सरकार बचा के हिंदुस्तान लाई। जब तक हमारा एक एक हिंदुस्तानी सुरक्षित नहीं लौटा जाएगा, हिंदुस्तान नहीं आ जाएगा, हम कन्फ्रंटेशन कैसे खोल दें? आप क्या चाहती हैं, सड़क पे हिंदुस्तानियों को पकड़ पकड़ के भून दिया जाए? कतई नहीं। एक एक हिंदुस्तानी का जान हमारे लिए बिल्कुल सर्वधार्य है, हम उनको बचाएंगे, उसके बाद हम जिस विषय पे बोलना है बोलेंगे। ये कांग्रेस तो भड़काएगी,
उनके लिए तो मरे वो हिंदुस्तानी, उनको क्या जा रहा है, ये तो राजनीति करेंगे यहाँ पर। मगर हमें यहाँ एक एक जान की चिंता करना, हम यहाँ पर कन्फ्रंटेशन शुरू कर दें, हम यहाँ लड़ाई शुरू कर, हमारे एम्बेसी के लोग तो सारे आ गए हैं, हमने तो वहाँ दूतावास बंद कर दिया है, वहाँ दूतावास तो खुला नहीं हुआ है, फिर संशय क्यों है, फिर शक क्यों है? आप बोल रही हैं तालिबान के खिलाफ यहाँ पर आप शुरू कर दीजिए जंग, हम यहाँ पर जंग शुरू कर देंगे, कल वहाँ पर हमारे हिंदुस्तानियों को पकड़ पकड़ के भूनना शुरू कर दिया जाएगा। अभी डिप्लोमेसी क्या कहती है? अभी डिप्लोमेसी कहती है घर वालों को बचाइए, अभी आप लड़ाई झगड़ा वाक युद्ध शुरू मत करिए, पहले लोगों को बचा के ले आइए, फिर जो करना है करिएगा। वही काम सरकार कर रही है। कांग्रेस को आप देखिए, मतलब रत्ती भर की पेशेंस नहीं है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। फिर यही लोग वो लोग हैं जिन्होंने पहली बार सैफरन टेरर, ये सैफरन टेरर किन्होंने कॉइन किया था? बाहर जाके विदेश में लंदन में तालिबान की कंपैरिजन बीजेपी की सरकार के साथ पहली बार किसने किया था? ये राहुल गांधी ने किया था। ये मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ कंपैरिजन आरएसएस और बीजेपी का किसने किया था? ये राहुल गांधी ने किया था। ये शफीकुर बर्क ने तो बाद में किया है। भड़काने का काम करती है कांग्रेस पार्टी, मौजूदा हालात को नहीं समझती क्या? चित्रा जी, मैं कुछ कहना चाहती हूं। बिल्कुल, आप ही से ये सवाल है सुप्रिया जी। मुझे ऐसा लग रहा था जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जब स्थिति इतनी गंभीर है तो थोड़ी परिपक्वता से बात होगी, थोड़ा नेशनल इंटरेस्ट ऊपर रख के बात होगी, तुच्छ राजनीति नहीं होगी। लेकिन कैसे वो बच सकते हैं इनसे, उनका तो चरित्र आप जानती ही हैं। तो अब मैं बता देती हूं, IC 814 के मामले में दुर्दांत आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को, जरगर को किसने छोड़ा? तालिबान से दोहा में आपने मल्टीपल राउंड ऑफ बातें करी हैं। आप यहां पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं, तालिबान को गाली दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनको उकसाया ना जाए। तो भाई, भारत सरकार को अपना इशू क्लियर करना जरूरी है। मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं। फॉरेन पॉलिसी बहुत मैच्योर डिसीजन होता है। आप डोमेस्टिक ऑडियंस की ताली के लिए फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते हैं। आज हमारा एक फ्रंट पाकिस्तान से खुला हुआ है, एक चीन से खुला हुआ है। अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, वो दुर्दांत आतंकवादी, उनको पाकिस्तान शह देता है। मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। चित्रा जी, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ, जो हमारा चित्रा जी बीच में फिर शुरू हो गया, बात कौन करेगा यहाँ पर? ठीक है, मेघालय हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, इसके बारे में कौन बात करेगा? ठीक है, हम अफगानिस्तान की चिंता करें, अपने देश की आंतरिक सुरक्षा की चिंता कब करेंगे? गृह युद्ध की स्थिति है। चित्रा जी, अब मैं बोल सकता हूं? धन्यवाद। जल्दी से चित्रा जी, यहां कहा गया कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की तरफ से कि मैच्योरिटी की आवश्यकता है। मैं देश की जनता के ऊपर छोड़ता हूं, इतने बड़े चैनल में लोग ये वाद विवाद देख रहे हैं। कौन मैच्योर है? ये राहुल गांधी मैच्योर है या मोदी जी मैच्योर हैं? ये डिसाइड देश की जनता कर लेगी, मैं और कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं करेंगे। छोड़ दीजिए देश की जनता के ऊपर। सज्जनहार जी बैठे हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, वो बता देंगे। जो मैंने आपको कहा यही मैच्योरिटी है। पहले देश की जनता को बचा के लाना, बाद में राहुल गांधी जी के प्रश्नों का उत्तर देना। और मेघालय और मिजोरम के बारे में डिस्कशन करने से किसने मना किया है? आप तालिबान की गलत हरकतों को मेघालय मिजोरम से कंपेयर करने की जरूरत कर रही है। ये स्वरा भास्कर और आप में क्या फर्क है? दोनों आउट ऑफ वर्क है, दोनों के पास काम नहीं है, दोनों देश को बदनाम करने में लगी आउट ऑफ वर्क। प्लीज सर, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक ये है कि आखिर तालिबान परस्ती इस देश के भीतर कुछ लोगों की क्यों है। हमें टॉपिक पर आते हैं। प्लीज आप दोनों लोगों से गुजारिश है। अशोक सज्जनहार जी, जल्दी से एक आपका कमेंट। राहुल गांधी से बोलो क्या सेवन करके आता है। प्लीज सर, कोई व्यक्तिगत नहीं। मैं अशोक एक कमेंट देना चाहूंगा जी सर, चित्रा जी, क्योंकि इतना आपका डिस्कशन हुआ है। एक बात तो ये समझ लेनी चाहिए, वाली मैडम हमेशा गाली देती रहती है, 24 घंटे गाली देती रहती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल क्लैरिटी है। चित्रा जी, इस मैडम से कहिए गाली देना बंद करें पहले। ये क्या होता है? आप क्या सेवन करके आते हैं? क्या होता है? ना, ये मैंने तो इनके बारे में कुछ नहीं कहा। ये क्यों कह रही थी क्या सेवन करके आते हैं? राहुल गांधी सोच रखा है क्या सेवन करके आते हैं? राहुल गांधी सोच रखा है क्या कुछ सेवन करके ही बैठना पड़ता है? ठीक है सर, अशोक पी के बैठते हैं भैया। अशोक जी को बोलने दीजिए। राहुल गांधी सेवन करके बैठते होंगे। आप क्षुद्रता का परिचय मत दिया। जिस तरह से इन दोनों ने तालिबान का समर्थन किया है, हमारे करोड़ों मुसलमान भाई तालिबान को समर्थन नहीं कर रहे होंगे, मगर इन दोनों के प्रेजेंटेशन के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो देश में करोड़ों लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। लगता है फिर से संबित पात्रा और सुप्रिया श्रीनेत के बीच बहुत ही बड़ा घमासान हो चुका है। अगले वाले वीडियो में लेके आता हूँ। कैसा लगा ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।